Welcome to my channel Sahitya Classes. Today we will read a summary on Song of Myself written by Walt Whitman, American writer. आज हम लोग पढ़ेंगे Song of Myself जो कि वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखे हैं, उसका समरी देखेंगे. मेजर थीम्स, स्टाइल, टेक्निक्स and what are the important things for your examination that we will see in this poem. So let's start the video. So Song of Myself by Walt Whitman. तो फर्स्ट पेज आप लोग देख सकते हैं और ये Song of Myself 52 सेक्शंस का है और ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड पोएम है अमेरिकन लिटरेचर में. So Song of Myself is the most famous poem by Walt Whitman and forms the core of his poetry collection Leaves of Grass. So poetry collection Leaves of Grass में ये Song of Myself include हुआ है और ये पब्लिश हुआ था 1855 में. The poem originally had no title and later came to known as Song of Myself. तो पहले ये हुआ था कि ये मतलब जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो था उसका ओरिजिनल टाइटल कुछ नहीं था, बाद में इंक्लूड किया गया है और 52 सेक्शन है इसमें और लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एंड फिलोसॉफिकल पोएम है जो सेलिब्रेट्स करता है इंडिविजुअल सेल्फ, डेमोक्रेसी, नेचर, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. ये सब को सेलिब्रेट करता है ये पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. Then Whitman characterized poetry by using free verse. So free verse यूज किए हैं, ट्रेडिशनल रिदम एंड राइम एंड मीटर्स को यूज किए हैं. देन अगर हम लोग उसका समरी को देखते हैं तो द पोएम बिगिंस विथ Whitman डिक्लेरेशन दैट ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड इनवाइट्स रीडर्स टू शेयर इन हिज एक्सपीरियंस. सो रीडर्स को इनवाइट किए हैं, खुद को सेलिब्रेट किए हैं. However, this self he celebrates is not merely his personal identity, but the universal self present in every human being. तो जो सेल्फ को यूज किए हैं ये पर्सनल आइडेंटिटी को नहीं दिखाता है, मतलब सबको ह्यूमन बीइंग को दिखाता है. थ्रू आउट द पोएम ही एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप विथ नेचर, सोसाइटी एंड कॉस्मोस. नेचर के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, सोसाइटी के साथ कैसा है, पूरा यूनिवर्स के साथ कैसा है, ये सब ये इस पोएम में लिखे हैं. Whitman presents himself as an observer of life, embracing all people regardless of their race, gender, profession और social status. मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब इक्वल हैं, मतलब कुछ भी डिफरेंसेस हम लोग के बीच में नहीं हैं. He identifies with workers, slaves, women, children and poor, experiencing a democratic vision of equality. Then the poet moves freely through different scenes and experiences, suggesting that all aspects of life are interconnected. ये सब ये बोले हैं. फिर उनके पोएम में लाइफ, डेथ, इमॉर्टलिटी ये सब रिफ्लेक्ट हुआ है. नेक्स्ट अगर हम लोग को मेजर थीम्स को देखते हैं तो सेलिब्रेशन ऑफ द सेल्फ सेलिब्रेशन करते हैं. सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी. Whitman values the dignity and uniqueness of every person. His famous opening lines emphasizes self-awareness and self-acceptance, जो कि I celebrate myself and sing myself. ये है उनका जो इम्पोर्टेंट लाइन और ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है. Then however the self he celebrates is universal rather than selfish. He suggests that every individual's experiences are part of a larger human experience. तो जो सेल्फ को बोले हैं ये सेल्फिश नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल सेल्फ को लिए हैं, खुद के पर्सनल सेल्फ को नहीं लिए हैं. और ये बोले हैं कि मतलब हर इंडिविजुअल इक्वल होते हैं और हम लोग सोसाइटी में, यूनिवर्स में इक्वली मतलब बिहेव करना है, सोसाइटी में अच्छे से रहना है, इक्वली मतलब सबको ट्रीट करना है, ये उनका मतलब था.
इस पोएम में। देन डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी जो सेकंड मेजर थीम है। सो ही स्ट्रांगली सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक आइडियाज़ रिगार्डलेस ऑफ सोशल क्लास, मतलब सोशल क्लास में जैसे जो भी है, अपर क्लास लोअर क्लास जो भी है, सब लोग हम लोग क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल ट्रीट किए हैं। फार्मर्स, लेबर्स, सेलर्स, जो भी वर्कर्स सोसाइटी में रहते हैं, सब इक्वल अटेंशन सबको मिलना चाहिए। ये उनका डेमोक्रेटिक एंड इक्वलिटी में लिखे हैं इस पोएम में। देन यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। The poem believes that all human beings are interconnected. He identifies himself with people from every walk of life and suggests that the boundaries separating individuals are artificial. Human experiences of joy, sufferings, love and hope are shared by all. तो ह्यूमैनिटी जो है, मतलब हम लोगों के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, और ये भी मतलब हम लोग जैसे कि मतलब किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना, सबके साथ खुशी में रहना, मतलब मिलजुल के रहना, ये सब ये बोल रहे हैं। नेचर एंड द यूनिवर्स। सो इनके पोएम में नेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस, पिवोटल रोल प्ले किया है। सो नेचर occupies a central place in the poem, which means sees nature as a source of spiritual truth and wisdom. The image of grass appears repeatedly and symbolizes life, growth, equality and the connections of all living things. So जो ग्रास भी है ना इस पोएम में, ये भी ग्रोथ को दिखाता है, इक्वलिटी दिखाता है। जैसे कि हम लोग अगर ग्रास फील्ड को देखते हैं ना, तो हर तरफ मतलब क्या होता है ना, ग्रास इक्वली ग्रोथ किया होता है, उनके भीतर कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। इसको ये बोल रहे हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, सोसाइटी में रह रहे हैं, यूनिवर्स में रह रहे हैं, तो हम लोग सब इक्वल हैं। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड द सोल। सो विटमैन डेवलप्स स्पिरिचुअल फिलोसॉफी दैट डिफर्स फ्रॉम what organized religion. He finds a divinity in ordinary life, nature and human body. For him this soul is immortal and exists in harmony with the universe. Then उसके बाद लाइफ, डेथ एंड इमोर्टलिटी। जैसे कि विटमैन रिजेक्ट्स फियर ऑफ डेथ, मतलब फियर ऑफ डेथ को रिजेक्ट किए हैं। ही प्रेजेंट्स डेथ एज ए नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन एंडिंग। तो जो डेथ होता है ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बोल रहे हैं। देन अगर हम लोग सिंबलिज्म को देखते हैं इन द पोएम, ग्रास, द जर्नी, देन योर सोल। सो ये सब है आपका symbolism in the poem. ग्रास है, जो ग्रास इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल इन द पोएम. इट रिप्रेजेंट्स इक्वलिटी अमंग ऑल पीपल, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, नेचर्स ब्यूटी एंड रिन्यूअल, द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द अर्थ, द जर्नी. फिर उसके बाद जो ग्रास है ना, ये मतलब इक्वलिटी अमंग ऑल पीपल. सो ग्रास को ऐसे सिंबल मतलब सिंबल लिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है इस पोएम में. और ये ग्रास दिखाता है साइकिल ऑफ लाइफ को, डेथ को, अगेन नेचर्स ब्यूटी और रिन्यूअल, ऑल द थिंग्स द ग्रास सिंबलाइज. फिर उसके बाद आता है जर्नी. पर्ट्स जर्नी सिंबलाइजेस सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ. देन अगेन सोल, सोल के बारे में भी इस पोएम में वो शेयर किए हैं. देन नेक्स्ट आपका जो स्टाइल एंड लिटरेरी फीचर्स है, फ्री वर्स जो है, Whitman abandons traditional poetic forms and writes in free verse. फ्री वर्स में ये वो लिखे हैं. Then catalogs. The poem contains long list of poem, places, occupations and experiences. फिर repetitions क्या है, Whitman frequently repeats words and phrases. Images भी आप लोग को दिखाई देगा, natures. Then symbolism. Symbols such as grass, the journey, the body help convey deeper philosophical meaning. Then significance of the poem. जो poem का significance क्या है, Song of Myself is considered one of the greatest achievements in American literature.
It transformed poetic expressions through its use of rivers and its celebration of democracy, individuality and universal brotherhood. सो ये पोएम अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और ये ऐसा एक पोएम है मतलब ट्रांसफॉर्म्ड पोएटिक एक्सप्रेशन। और ये पोएम को बहुत मतलब लोगों का मतलब एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हुए थे, पढ़ के उनके ट्रांसफॉर्म भी हुआ था अंदर। सो ऐसे एक फिलोसॉफिकल पोएम है ये। सो ये था आपका पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सो अगर मेरी वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। This is your poem, Song of Myself. So thank you for watching my video. Bye bye.